तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस कट ऑफ 2026 हिमाचल प्रदेश की। तो इस कट ऑफ की बात करने से पहले शुरुआत करें तो सबसे पहले एक कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स है एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस और राउंड्स। देखो, अगर एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड टफ है तो ऑब्वियसली आपके कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी, लेकिन जैसा कि हमें भी पता है कि इस साल एक बारी नीट हो गया और फिर उसके बाद रीनीट भी हो गया, और रीनीट का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था, टफ था, मतलब मॉडरेट टू टफ था। तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जा सकती है। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एज़ यूजुअल हर साल बढ़ रहे हैं। हमारी प्रेफरेंस, अब प्रेफरेंस क्या है कि कुछ जो जो लोग कौन सा कॉलेज ज़्यादा चूज़ करते हैं। अब हिमाचल में जो है वो सबसे ज़्यादा आईजीएमसी चूज़ करते हैं, तो नेचुरली जो आईजीएमसी की कट ऑफ है वो बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में ऊपर ही जाएगी। और नंबर ऑफ़ राउंड्स जनरली राउंड 1 2 3 4, राउंड 3 तक होता है और उसके बाद मॉप अप या फिर स्ट्रे होता है अगर सीट्स बचती है। लेकिन अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपके राउंड 1 में ही सारी सीट्स ख़त्म हो जाती है, तो फिर राउंड 2 के लिए कोई सीट नहीं बचती है, तो आपकी कट ऑफ जेनुइनली एकदम से हाई हो जाएगी। तो ये सारी जो है हमारे फैक्टर्स है जो कि हमारी एमबीबीएस कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। अब नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश और उसकी सीट्स, तो हमारे पास तकरीबन 6 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि एचपी कोटा, मतलब 85% सीट्स जो ये ऑल इंडिया कोटा के अलावा होती है उसमें एडमिशन्स देती है। एक हमारे पास प्राइवेट कॉलेज है जिसके अंदर दो टाइप की सीट होती है, एक गवर्नमेंट की और एक मैनेजमेंट की, और ये दोनों मिला के ही हमारे पास 150 सीट्स होती है। और हमारे पास एक एम्स है जो कि बिलासपुर में है, जो कि 100 सीट्स है। इसका कोई लेना देना नहीं है हमारी एचपी की कट ऑफ से। ये सारी की सारी सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। तो हम बात करेंगे ये 6 गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कॉलेज की। तो इन 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो हमारे पास कॉलेज है वो आती है सबसे पहले आईजीएमसी, आरजीपीएमसी टांडा, एसएलबीएस मंडी, जीएमसी हमीरपुर, जीएमसी नाहन, जीएमसी चंबा, सोलन की गवर्नमेंट सीट्स और सोलन की ही मैनेजमेंट सीट। तो ये जो दो है ये प्राइवेट ही है, इसकी दोनों की सीट्स मिला के लगभग 150 बनती है, और ये जितनी 6 है ये 720 सीट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है वो हमारी जनरल एससी एसटी एंड ओबीसी की लास्ट ईयर 2025 की कट ऑफ है। इससे मैक्स टू मैक्स 1 या 2 नंबर ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, या मैक्स टू मैक्स 5 नंबर रख लो, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी इस साल भी, क्योंकि पेपर ऑब्वियसली पिछले साल की तरह टफ़ ही है, और इवन ज़्यादा टफ़ है क्योंकि इस साल का हमारा जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा आया था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अब हमारी जो लास्ट ईयर की आईजीएमसी का कट ऑफ थी फाइनल लास्ट राउंड में वो 519 थी। इसी तरह से तांडा की 513, मंडी की 502, हमीरपुर 492, नाहन 485, चंबा 476, सोलन की जो गवर्नमेंट सीट्स थी वो 469 थी, और जो हमारी सोलन की मैनेजमेंट थी 263 पे क्लोज़ हो गई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट रैंक गवर्नमेंट में गया था वो था 82,297, जो कि थी हमारी क्लोजिंग रैंक गवर्नमेंट सीट्स की जनरल कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बाद बात करेंगे हम एससी कैटेगरी की। तो आईजीएमसी में 484 गई थी, और फिर टांडा में 477, और ये मंडी में 470,
हमीरपुर 452 एंड नाहन 466, चंबा 440 और सोलन की जो गवर्नमेंट सीट्स थी 435 और मैनेजमेंट की 237। इसकी जो लास्ट रैंक थी वो वो थी 1,37,599। तो अगर आप इस रैंक के आसपास है, मतलब 1,40,000 के आसपास, तो आपको चांसेस है कि आपको सीट मिल सकती है। या मतलब वैसे आपको इससे नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन आप 1,40,000 के आसपास है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक सीट ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी में हिमाचल प्रदेश की जो आईजीएमसी की सीट थी वो गई थी 477, टांडा में 465, मंडी की 441, ये हमीरपुर 435 थी आई गेस, ये टाइपिंग एरर हो गया है, 435 के आसपास गई थी। और यहाँ पर रैंक भी थोड़ी सी चेंज है, यहाँ एरर हुआ है, सॉरी उसके लिए। और नाहन की 436 और चंबा की 435, सोलन की गवर्नमेंट सीट 349 पे और जो मैनेजमेंट थी 294 पे गई थी। तो जो जिन बच्चों के मतलब क्वालिफाइंग के आसपास भी है वो कोशिश कर सकते हैं कि वो प्राइवेट में ले सकते हैं। ये सोलन की एमएमयू में यहाँ पर आपको सीट्स मिल सकती है। और इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,48,832। इससे कम रैंक अगर है तो मुबारक हो, आपको एक सीट मिल सकती है। और अगर थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 1-2 हज़ार, तो आप फाइनल राउंड तक का वेट कर सकते हैं, क्या पता कहीं पे सीट खाली हो और आपको वो मिल जाए। और ओबीसी में जो आपकी मार्क्स थी आईजीएमसी के 432 और हमारे टांडा की 5 आईजीएमसी शिमला की 532, टांडा की 514, मंडी की 493, जीएमसी हमीरपुर की भी ये भी गलत हुई है, ये आई गेस 485 के आसपास थी। और यहाँ पर नाहन की 480, चंबा की भी चेंज कर दी है, चंबा थी हमारी 475 के आसपास आई गेस। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की है वो 327 और 296 थी। तो अब हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं बोलूँगा वो होगी प्लस माइनस 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये 519 + 5 रखते हैं हम सबकी, कि मान के चलते कि सबकी 5 नंबर से कट ऑफ बढ़ेगी। तो 519 + 5 कितना, 524 हो गई जनरल की, 484 + 5 489। और तो गाइस, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन जो आपकी कट ऑफ हो सकती है वो होगी 524 जनरल कैटेगरी आईजीएमसी के लिए, 518 टांडा के लिए, 507 मंडी की, 497 हमीरपुर, 490 चंबा, और गवर्नमेंट की जो ये हमारी सोलन की है वो 474 और मैनेजमेंट 278। इसी तरह से एससी की जो आपकी कट ऑफ होगी वो होगी 489, और आपकी टांडा की 482, 475 मंडी की, 457 हमीरपुर की, और ये नाहन की 451 और चंबा की 445, और यहाँ पर जो सोलन की गवर्नमेंट है वो 440, और साथ में जो मैनेजमेंट की है वो हो जाएगी 243 के आसपास जो क्लोज होगी मार्क्स। और जो हमारी आईजीएमसी शिमला में एसटी होगा वो 492 पे आएगा लास्ट, और हमारा टांडा 470, 446 मंडी और 440 हमीरपुर, नाहन की 441 और चंबा की 440 हो जाएगी।
और यहाँ पर गवर्नमेंट सोलन की जो 444 पे होगी और जो हमारी मैनेजमेंट है वो 299 पे होगी। ओबीसी जो शिमला में आएगी वो होगी 482 पे, टांडा 519 और जो हमारा मंडी है वो 498 और जो हमारा हमीरपुर है वो 490 और जीएमसी नाहन जो है वो 485, चंबा 480, सोलन 432 और जो मैनेजमेंट सोलन की है वो 301 पे क्लोज़ होगी। और अगर आपको इसमें आपको इसके लिए जो आपकी कट ऑफ है ये एग्जैक्ट आपको काउंसलिंग के बाद ही पता चलती है, तो ये सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो इसी के आसपास ही रहेगी। आपको अगर किसी तरह का डाउट हो या कोई सजेशन हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।